जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम जनसंख्या संगठन में पढ़ने जा रहे हैं आयु संरचना और आयु लिंग पिरामिड को। तो सबसे पहले हम समझते हैं आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर क्या है। देखिएगा, जब उम्र के हिसाब से कुछ ग्रुप बना लिए जाते हैं, जैसे आप यहां देख रहे हैं 3 ग्रुप बना लिए हमने। बाल आयु वर्ग यानी 0 से 14 वर्ष के बच्चे, वयस्क आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष के, और वृद्ध आयु वर्ग यानी 60 और 60 से अधिक वाले जो लोग हैं वो इस ग्रुप में आ गए। तो आप अब देखिए इसकी परिभाषा को, कि विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को, विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है आयु संरचना में। भी कितने लोग हैं, कितने चाइल्ड है, कितने अडल्ट है, कितने ओल्ड है, ये चीज इसके अंदर शो की जाती है। अब एक चीज यहां समझिएगा, हमें पता है बच्चे हैं वो तो पेरेंट्स पर डिपेंड ही रहते हैं, और काम कौन करता है? काम तो पेरेंट्स, मिंटू से एडल्ट है वो काम करते हैं। 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो काम करते हैं जीवन यापन के लिए, इसलिए इन्हें कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा के लिहाज से। कार्यशील जनसंख्या की एज ग्रुप तो 15 से 59 वर्ष है, वो वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है, काम करते हैं, और जब ये काम करते हैं तभी उस देश का आर्थिक विकास है वो होता है। बच्चे काम नहीं करते, इन्हें तो पालना पड़ता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ये वयस्क आयु वर्ग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बुजुर्ग है 60 से अधिक वाले, ये भी काम नहीं करते, ये भी किस पर डिपेंड रहते हैं? ये भी वयस्क आयु वर्ग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसका मतलब 1 नंबर और 3 नंबर यानी बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, ये क्या हुए? ये हुए आश्रित आयु वर्ग, क्योंकि ये दोनों ही इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं और ये काम करते हैं। अब बुजुर्ग लोग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ढलती उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, तो यानी ये अगर वृद्ध आयु वर्ग है ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है, और इसकी वजह से देश का आर्थिक विकास है वो कम होता है, क्योंकि इनके ऊपर खर्चा है वो ज्यादा होता है। ये बातें आती है इतनी आयु वर्ग में। एक छोटा सा टॉपिक। अब देखिए आयु लिंग पिरामिड में फिर क्या है, इसी से जुड़ी हुई बात है। उधर समझिए आप पहले कि विभिन्न आयु वर्गों में जो हमने यहां पढ़े, बाल आयु, वयस्क और वृद्ध आयु वर्ग, इन विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष और महिलाओं की संख्या, यहां हमने क्या कहा? यहां हमने सिर्फ कहा लोगों की संख्या, यानी मेल और फीमेल दोनों यहां पर है इसके अंदर। जब हम मेल और फीमेल को अलग अलग कर दें, भी किस एज ग्रुप में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, यानी कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं, उनको जब प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है आयु लिंग संरचना। और इसको एक आरेख से प्रदर्शित किया जाता है, पिरामिड से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसे जनसंख्या पिरामिड है वो भी कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे। जब ग्रुप बनाकर संख्या बता दी जाती है वो सिर्फ आयु संरचना है, और उन ग्रुप में जब मेल फीमेल अलग अलग बता दिए जाते हैं, अलग अलग प्रदर्शित किए जाते हैं, तब उसे आयु लिंग पिरामिड है वो कहा जाता है। इन्हें जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। और जब हम पिरामिड बनाते हैं, कोई भी पिरामिड बनाते हैं, जैसे हम बनाएंगे तो कोई आधार रखना होता है। यहां ये एक्स एक्स है, इसके ऊपर जनसंख्या का प्रतिशत लिया जाएगा जब बनाया जाता है, और इस वाई एक्स के ऊपर लिया जाता है आयु वर्ग वर्षों के अंदर, यानी 0 से लेकर 80 90 100 तक की जो एज है वो इनके ऊपर ली जाती है। और फिर इसको 2 भाग बना लिए जाते हैं, जिसमें ये जो अपना लेफ्ट साइड है, यानी ये मेरा राइट साइड है वही, तो ये राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा और लेफ्ट साइड में पुरुष की संख्या को प्रदर्शित है वो किया जाता है। कब? जब हम उसका पिरामिड बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उस टाइम में। तो इसके आधार को लेकर जनसंख्या पिरामिड जो बनाए जाते हैं उनके कई प्रकार हैं। मुख्यतः हम यहां 3 प्रकारों के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें एक है विस्तारित जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, दूसरी है स्थिर जनसंख्या यानी स्टेबल
जो जनसंख्या पॉपुलेशन होगी, घटती जनसंख्या यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। तो ये 3 प्रकार के पिरामिड को अब हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं विस्तारित जनसंख्या पिरामिड जो होता है। विस्तारित यानी फैलाव, जो क्या बताएगा, ये जनसंख्या की वृद्धि को बताएगा भी हाँ जनसंख्या बढ़ रही है। अब आप स्क्रीन के ऊपर विस्तारित जनसंख्या का एक ओरिजिनल डायग्राम है वो देखिए। आप इसमें देख पा रहे हो भी ये नाइजीरिया देश का जो विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड है वो यहाँ पर दिखाया गया है। एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला, दोनों को यहाँ पर शो किया गया है। तो ये एक जो रेखीय रूप से इनको बनाया गया है वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई गई है। अब उसी को इजी वे में मैं देखिए यहाँ पर बनाता हूँ, ये है समझने के लिए बहुत ही इजी तरीके से। आप उस ग्राफ की जो सारी चीज़ें आपस में मिलाओगे तो वो क्या बनता है, एक त्रिभुजाकार ट्राइएंगल बनता है। तो इसका मतलब विस्तारित जनसंख्या है उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, ट्राइएंगल होती है। और उसका जो आधार है, ये बेस है, ये ज़्यादा चौड़ा है। ये बेस ज़्यादा चौड़ा है तो ये क्या बताएगा हमें, ये उच्च जन्म दर को बताएगा। ये हाई बर्थ रेट को बता रहा है, उच्च जन्म दर को बता रहा है, जिससे शो हो रहा है भी जनसंख्या है वो ज्यादा है, जैसा कि आपने अभी नाइजीरिया के एग्जाम्पल में देखा भी है। तो इसके अंदर ये आधार है वो ज्यादा चौड़ा होता है। नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, मैक्सिको हो गया, जो कि अल्प विकसित जो देश है मोस्टली, उनके जो पिरामिड है वो इसी प्रकार से ट्राइएंगल रूप के अंदर है, वो हमें मिलते हैं। अब देखिए, अब दूसरे की बात करें, स्थिर जनसंख्या, स्टेबल या कांस्टेंट पॉपुलेशन की। आप पहले एक उदाहरण का जो ग्राफ है वो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे के ऊपर। एक ऑस्ट्रेलिया देश का आपको एक आयु लिंग पिरामिड है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसको हम इस तरीके से समझेंगे। उसको जब सभी सिरों को आपस में मिला देंगे, रफली सा मिला देते हैं, तो ये आकृति वहां पर बनेगी। और ये आकृति क्या शो करती है उस पर अब हम बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इसका जो शीर्ष भाग है ये हुआ, और ये चीज अगर इतने तक की मैं बात करूं तो ये एक घंटीनुमा आकृति का दिखाई देता है, इसलिए इस आकृति को कहा जाता है बेल शेप्ड, यानी घंटाकार है। और ये इसका आधार को शो हो रहा है, नीचे ये आधार शो हो रहा है। आधार आप देख रहे हो कम चौड़ा है। ये यहाँ पर इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कोई ज्यादा कमी या वृद्धि नहीं हो रही, ये स्टेबिलिटी को शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जनसंख्या की जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है वो लगभग इक्वल रहती है। तो लगभग इक्वल रहती है, तो यानी जनसंख्या क्या रहेगी, लगभग स्थिर रहती है। स्थिर रहती है क्यों, क्योंकि ये लाइन यहां शो कर रही है भी जन्म दर और मृत्यु दर है वो लगभग सेम है। आधार है वो इनसे थोड़ा कम चौड़ा है, ये ध्यान रखिए, ये आधार है। यहां हमने कहा ये आधार ज्यादा चौड़ा है जो उच्च जन्म दर को शो कर रहा है, और यहां पर ये जो आधार है ये कम चौड़ा है। तो इसकी वजह से हम यहां पर फोकस करें तो ये जनसंख्या की स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा, ये कहाँ का उदाहरण हो गया अपना, नाइजीरिया का हो गया, बांग्लादेश का हो गया, मैक्सिको का इस प्रकार से मिलेगा, और ये एग्जाम्पल के रूप में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड किस आकार का है, बेल शेप्ड का है, जबकि विस्तारित जनसंख्या नाइजीरिया का जो पिरामिड है वो त्रिभुजाकार रूप का है। और इस ऊपर वाली जो ये बुलेट जैसी आकृति जो बनती है ऊपर, इसको शुंडाकार कहा जाता है, टेपर्ड कहा जाता है। तो इसका जो घंटी आकार है उसका जो शीर्ष भाग है ये जो शुंडाकार दिखाई देता है, टेपर्ड बुलेट जैसा दिखाई देता है। उसके बाद आप देखिए घटती जनसंख्या। पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए, जापान का आपको एक जनसंख्या पिरामिड है वो दिखाया जा रहा है, जो कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड है ये आपके सामने। अब इस डायग्राम को हम यहां समझें, ये इस प्रकार का डायग्राम है ये। अब आप ये सोचेंगे भी इसमें और इसमें क्या फर्क है। फर्क देखिएगा आप, इसमें और उसमें क्या फर्क है। फर्क है मेन यहां पर आधार पर। इसका आधार
और इसका आधार की कंपैरिजन करें, ये बहुत कम चौड़ा है यानी संकरा है, और ये उसकी तुलना में थोड़ा सा चौड़ा है, जबकि ऊपर का ये भी शुंडाकार रूप है, ये भी शुंडाकार रूप है, यानी बुलेट जैसा दिखाई दे रहा है। यहां हमने कहा स्थिर है जनसंख्या, क्यों? क्योंकि कंटिन्यू है, वो जन्म दर और मृत्यु दर है वो लगभग सेम है इसलिए। जबकि यहां हम एक शब्द यूज कर रहे हैं कि घटती जनसंख्या। घटती जनसंख्या हमें यह आधार से पता चलती है, ये आधार चौड़ा है तो जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी तुलना में ये आधार कम चौड़ा है, तो यानी जो ग्रोथ है वो इसकी तुलना में यहां कम हो रही है। यहां आधार और कम चौड़ा हो गया, बहुत कम संकरा है, तो हम कह सकते हैं नाम मात्र की जनसंख्या बढ़ती है, या हो सकता है जनसंख्या कम हो जाए, क्योंकि जब स्टार्टिंग की जन्म दर कम होगी तो बाद में जनसंख्या बढ़ेगी कहां। एक तरीके से ये 3 भाग शो होते हैं इसके अंदर, यही 3 चीज। सबसे नीचे बाल आयु वर्ग को हम शो कर रहे हैं, बीच में हम वयस्क आयु वर्ग को, और ऊपर है वो वृद्ध को। तो तीनों ग्रुप को यहां पर शो किया जा रहा है, और उससे क्या निकल कर आ रहा है भी ग्राफ को देखकर, पिरामिड को देखकर हम उसके बारे में क्या अर्थ निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो चीज यहां शेयर हो रही है। तो यहां इसका आधार है वो बहुत ही कम चौड़ा है यानी संकरा है, और शीर्ष इसकी तरह शुंडाकार ही है। तो आधार बहुत कम चौड़ा होने की वजह से बाल आयु वर्ग यानी इसका यहां पर जो संख्या है वो बहुत कम है पॉपुलेशन की, तो आने वाले समय में क्या होगा, यहां की पॉपुलेशन है वो घट जाएगी, और जापान इसका उदाहरण है। तो ये घटती हुई जनसंख्या को शो कर रहा है, इसका मतलब यहां निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या है वो घट रही है। जैसा आपके याद हो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किया हमने, उसकी जो 3rd स्टेज हमने की वो यही तो थी भी, जब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो तो वहां पर इस प्रकार का पिरामिड है। अगर उसको ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करें यहां एक डायग्राम से पिरामिड से, तो वो इस प्रकार का हमें दिखाई देगा। तो समझ गए होंगे भी आयु संरचना में बांट लिया, एज के हिसाब से संख्या कितनी है। जब उस संख्या में मेल फीमेल को अलग कर दिया तो वो आयु लिंग संरचना, या उसको जब डायग्राम से शो करते हैं तो वो जनसंख्या पिरामिड हो गया। विस्तारित जनसंख्या में क्या है भी, बाल आयु वर्ग का जो संख्या है वो ज्यादा है, यानी जन्म दर ज्यादा शो हो रही है। नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको में इस प्रकार की है। जो पिरामिड बनता है वो त्रिभुजाकार रूप में होता है। स्थिर वाले में हमने कहा ये बेल शेप्ड होता है, इसका जो शीर्ष है वो शुंडाकार रूप में होता है। ऑल ओवर हमने इसको बेल शेप्ड आकृति कह दी, लेकिन इसका आधार है वो थोड़ा कम चौड़ा होता है, जिससे ये प्रदर्शित हो रहा है भी इसमें जन्म दर और मृत्यु दर है वो लगभग सेम है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसमें स्टेबिलिटी है। और यहां घटती हुई जनसंख्या ये शो कर रहा है, यहां इसका आधार जो है बाल आयु वर्ग का जो जन्म दर है, जो संख्या है वो बहुत कम शो हो रही है, संकरा है, और उससे ये क्लियर हो रहा है भी यहां आने वाले समय में जनसंख्या बहुत ही और घटेगी, यानी पॉपुलेशन यहां पर कम है। शून्य भी हो सकती है यहाँ पॉपुलेशन में ग्रोथ, और नेगेटिव में भी जा सकती है। ये घटती हुई जनसंख्या का पिरामिड है वो शो होता है। तो इन डायग्राम से उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। आप अच्छे से अपने समझने के लिए इनको कॉपी में आप बना सकते हो। बाकी इसकी सामान्य जो थ्योरिकल बातें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए भी, किस में क्या चीज है वो बनाई जाती है। तो एज ग्रुप को में पुरुष महिला हमने अलग अलग शो कर दी है, तब वो बन गया आयु लिंग पिरामिड। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा और प्यारा सा टॉपिक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वहां पर जो बाल आयु वर्ग है उनकी संख्या कम हो रही है, और जहां बूढ़ों की संख्या कम होगी, वृद्ध की संख्या कम होगी, तो इसका मतलब जो बाल आयु वर्ग की जो पॉपुलेशन है वो वहां पर ज्यादा होगी। तो देखिएगा किस प्रकार से सारी आइडिया आ जाता है भी हाँ उस क्षेत्र की सिचुएशन क्या है। चलिएगा, ये था अपना जनसंख्या संगठन में आज आयु संरचना और आयु लिंग पिरामिड भी क्या होता है, किस प्रकार से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो क्लास से। तब तक आप इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, और मैं अभी साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।